हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 9.2। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे। चलो, वैसे ही है, यहाँ पे कमीशन और रेट ऑफ कमीशन निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी, वही मतलब यहाँ पे डिस्काउंट की जगह कमीशन है। ठीक है, रिबेट भी वही होता है, डिस्काउंट टाइप। ठीक है, चलो प्रैक्टिस सेट 9.1 स्टार्ट करते हैं। जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,500 फॉर अ पब्लिशर। फॉर दिस ही रिसीव, इन्होंने कितनी 15% कमीशन इन्हें मिलेगी। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, सेलिंग प्राइस कितनी है बुक की? सेलिंग प्राइस है 4,500 रुपीज। रेट कितना है? 15%। ना कमीशन कितनी मिलेगी? तो कमीशन के लिए हम क्या करेंगे? परसेंट दिया है तो इसे हम 15/100, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस ऑफ बुक से। सो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 0 कैंसिल। 15 इंटू 45 कितना होता है? 675 रुपीज। सो कमीशन कितनी आ जाएगी? 675 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें? रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ 15,000 रुपीज, गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट। अब रफीक ने कितने रुपीस के फ्लावर्स बेचे? 15,000 रुपीज के। कमीशन एजेंट को उन्होंने कमीशन कितनी दी? 4%। तो हमें क्या बताना है? अमाउंट रफीक ने कितना रिसीव किया। ठीक है, रफीक ने अमाउंट कितना रिसीव किया। चलो सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे। गिवन में क्या है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है हमारी? सेलिंग प्राइस है हमारी 15,000 रुपीज। और कमीशन कितना है हमारा? कमीशन इज 4%। ठीक है, हमें फाइंड कितना करना है? रफीक ने अमाउंट कितना रिसीव किया। ठीक है, फाइंड अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। ठीक है, रफीक ने अमाउंट कितना रिसीव किया। इज दैट क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन में जो कमीशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? कमीशन अगर हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? कमीशन इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस। सो यहाँ पे हम अब वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है ना, कमीशन इज इक्वल्स टू परसेंटेज कितना है? 4 अपॉन 100, सेलिंग प्राइस कितनी है? 15,000 रुपीज। यहाँ पे इसे हम सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये बच जाएगा 4 इंटू 15, 4 इंटू 150। सो कमीशन कितनी आ जाएगी? कमीशन इज इक्वल्स टू 600 रुपीज। ठीक है, कमीशन कितनी आ गई? 600 रुपीज। बट हमें कमीशन निकालना है क्या? नहीं। सो अमाउंट रिसीव बाय रफीक इज सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन गिवन। सो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 15,000 रुपीज और कमीशन कितनी है? 600 रुपीज। तो यहाँ पे अमाउंट कितना रिसीव किया होगा रफीक ने? 14,400 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक इज 14,400 रुपीज। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन फॉर ₹9,200 थ्रू एन एजेंट। अब कमीशन कितनी? 2%। तो कितना अमाउंट एजेंट ने लिया? लाइक कमीशन कितनी है वो निकालना है। सो गिवन क्या दिया हुआ है हमें? सेलिंग प्राइस दी हुई है, कितनी है? 9,200 रुपीज। फिर हमें रेट ऑफ कमीशन कितना दिया हुआ है? परसेंट ऑफ कमीशन दिया हुआ है हमें 2%। ठीक है, हमें कितना निकालना है? हमें क्या फाइंड करना है? कमीशन कितनी मिली है ना। कमीशन
in rupees. So solution कमीशन कितना होता है? कमीशन इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 इंटू सेलिंग प्राइस. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/100 इंटू 9200. ये कितना हो जाएगा? 1. ये 2 इंटू 92. ये हो जाएगा 2 इंटू 92. 2 2 4, 2 9 18, 184 रुपीज. इसे क्या मिली? कमीशन. तो हम लिखेंगे द एजेंट गेट कमीशन इज इक्वल्स टू 184 रुपीज. चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ओके, उमाताई परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम खादी भंडार. कुछ खादी भंडार से इन्होंने लिया है. 3 साड़ी लिया है 560 रुपीज की, 6 बॉटल हनी की लिया है 90 रुपीज की. रिबेट मतलब डिस्काउंट ही होता है. तो उनका टोटल कितना उन्होंने पे किया? ठीक है, उन्होंने कितना पे किया? तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे टोटल अमाउंट ऑफ साड़ी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 560. सो 3 zeros are 3 6 are 18, 1680 रुपीज हो गई ये. ठीक है ना. सेकेंड हम क्या निकाल लेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ हनी. ठीक है, दैट इज 6 इंटू 90. यह आ जाएगा 540 रुपीज. अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे? टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगी 1680 प्लस 540, दैट इज ये कितना हो जाएगा? 2220. ओके, 2220 रुपीज हो जाएगी. ठीक है, अब हमें क्या करना है? रिबेट, दैट इज वही डिस्काउंट. रिबेट क्या हो जाएगा हमारा? रिबेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट इनटू रेट ऑफ रिबेट. सो ये कितना हो जाएगा? रिबेट आ जाएगा हमारा, रिबेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट कितनी है? 2220 रुपीज इंटू रेट कितना है हमारा? 12/100. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा. हाँ, 0 से 0. ओके, 0 से 0 कैंसिल होगा. फिर 2 5 जार, 2 6 जार, 5 2 जार, 5 4 जार 20.4. ओके, ये कितना आ जाएगा? 44.4. 4.4. ओके, यहाँ पे पॉइंट डाली मैंने. ठीक है, इसे पॉइंट समझ लो. इंटू 6. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 266.4 रुपीज. ठीक है. सो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट निकालना है. सो यहाँ पे हम अमाउंट पेड कितना हो जाएगा? पेड इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस क्या हो जाएगा? रिबेट. कॉस्ट माइनस रिबेट. वही डिस्काउंट को छोड़ के ही तो देना है. तो टोटल कॉस्ट कितना है हमारा? 2220 एंड रिबेट कितना है हमारा? 266.4. सो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 1953.66. ओके, 0.6 रुपीज. ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया. इज दैट क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. ओके, यूज द गिवन. ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? दीपांजलि परचेज अ हाउस फॉर 7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन
थ्रू एन एजेंट। एजेंट ने 2% चार्ज किया ब्रोकरेज दोनों से, ठीक है। मतलब सपोज एक व्यक्ति है, उसने एक एजेंट है, उसके पास एक वुमेन आई, उन्होंने सेल किया और एक वुमेन ने बाय किया, ठीक है। सो अब यहाँ पे कुछ बताना है, ठीक है। श्रीमती दीपांजलि ने कितने पे किया होगा ब्रोकरेज को, ठीक है, कितना पे किया होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 7 लाख, ओके 7 लाख, ये पूरा 7,50,000 एंड इंटू 12/100 इंटू 12/100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 15,000 रुपीज। नाउ लीलाबेन, उसने भी उतना ही दी होगी, 15,000 ही, सेम ही तो ब्रोकरेज है, डिफरेंट ब्रोकरेज है क्या? नहीं। नाउ टोटल ब्रोकरेज कितना मिला एजेंट को? 15 + 15 कितना हो जाएगा? 30। सो ये मिल जाएगा इसे 30,000 रुपीज। नाउ द कॉस्ट ऑफ हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड, कितना पे किया होगा इन्होंने? तो ऑब्वियसली 75,000। देखो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 70 मतलब जो उनका एग्जैक्ट अमाउंट है दैट इज 7,50,000, ठीक है। 15,000। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 7,65,000 रुपीज। यहाँ पे आ जाएगा 7,65,000 रुपीज, ठीक है। अब द सेलिंग प्राइस हाउस श्रीमती लीलाबेन, अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 लाख लीलाबेन के लिए। लीलाबेन को कितना मिलेगा? 7,50,000 में से हम अगर माइनस कर दे 15,000 रुपीज तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15,000 अगर हमने माइनस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा? 7,35,000 रुपीज, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो। अब यहाँ पे हमारा लेसन जो है, लेसन भी खत्म होता है और प्रैक्टिस सेट भी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।